पांड्रापोटी परिसर कंटेनमेंट जोन घोषित कर 14 दिन पूर्ण होने के बाद भी कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत ना मिलने से परिसर की जनता खासी परेशान हो गई और अपने घरों से बाहर निकलने में मजबूर हो गई है। जिसके बाद पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे वहां पहुंचे और जनता से पुलिस को सहकार्य करने की अपील की। वहीं उन्होंने मनपा आयुक्तों को तानाशाह अधिकारी कहा। उन्होंने कहा कि मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे कोरोना का संक्रमण रोकने में असफल रहे, वो सिर्फ खुद की पब्लिसिटी करने में व्यस्त है। पांड्रापोटी हिलटॉप में एक कोरोना बाधित रुग्ण मिलने के बाद ये एरिया पूरा सील कर दिया गया था। उसके बाद अब तक मतलब 14 दिनों के बाद यहाँ पर पूरा सील है और पूरी तरह से पुलिस का यहाँ पर पहरा है। इसके बाद यहाँ के स्थानिक लोग हैं जिन्होंने विरोध किया था कि उन्हें आने जाने में दिक्कत हो रही है, जो जीवनावश्यक वस्तु है उसकी दिक्कत हो रही है। इसके लिए आज पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे जी आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या निर्णय निकला है अभी जो 14 दिन हो गए यहाँ पर जो लोग हैं उनको तो खासी दिक्कत मुझे लगता है कि ये कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया था और यहाँ पर एक पेशेंट पॉजिटिव था जिसकी डेथ हो गई और मुझे लगता है वो यहाँ रहते हुए पॉजिटिव नहीं था, हॉस्पिटल में पॉजिटिव हुआ और वहाँ उसकी डेथ हुई। उसके बाद में उसके रिलेटिव, उसके क्लोज लोगों को भी पॉजिटिव नहीं मिला। फिर भी 14 दिन यहाँ पर कंटेनमेंट जोन था। पब्लिक का समझाया, पुलिस अधिकारी पब्लिक से विनती करते थे कि महानगर पालिका का आयुक्त आदेश है और हमें ये आदेश का पालन करना है। लोगों ने सहकार्य किया, 14 दिन बाहर नहीं निकले। यहाँ पर हाथ मजूरी करने वाले, सब्जी बेचने वाले, यानी रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग हैं, गाय भैंसी का व्यवसाय करने वाले लोग हैं। तो इन्होंने 14 दिन अपने घर के बाहर नहीं निकले, कोई दुकान में नहीं गया, कोई सामान नहीं। और कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने के बाद वहाँ की जनता को अगर कुछ सुविधा लगती है तो वो महानगर पालिका का कर्तव्य है। महानगर पालिका के कोई भी अधिकारी कर्मचारी में कंटेनमेंट क्षेत्र के एरिया में झांक के तक नहीं देखा कि कोई खाना नहीं खाया है, कि कोई जानवर भूखे है, कि किसी के पास दवा नहीं है। तो ये लोगों की चिल्लाना था। रोज़ मैं इस क्षेत्र का MLA हूँ, मुझे फ़ोन आते थे। मुझे अभी फ़ोन आया कि यहाँ पर 1500 लोग जमा है, उनकी मांग है कि तुमने 14 दिन सहन किया, अभी नहीं कर सकते। 22 तारीख थी। मैंने यहाँ पर आकर यहाँ से हमारे पुलिस निरीक्षक साहब से विनती की कि ये जनता की मांग आप महानगर पालिका को बताएं। अभी महानगर पालिका को ये मांग बताने के बाद में मेरे ख्याल से 4 बजे ये कंटेनमेंट जोन तो रहेगा कि नहीं ये सिद्ध होने वाला है। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आयुक्त है हमारे, ये तानाशाह है। ये किसी अधिकारी की सुनते नहीं, किसी जनता को विश्वास में नहीं लेते, किसी जनप्रतिनिधि की सुनते नहीं। मैं यानी शासन, मी म्हणजे शासन, ऐसा उनका रुतबा है। और इनसे सब अधिकारी भी बात करने घबराते हैं। महानगर पालिका में मेरे बहुत साल बीते, महानगर पालिका का अधिकारी कर्मचारी इनसे त्रस्त है। और ये नागपुर शहर की जनता को इस तरह से बंद करके रखने का काम कर रहे हैं ताकि बम्बई में राज्य शासन को पता चले कि ये रेड जोन है। मेरे ख्याल कहने से ये रेड जोन नहीं है। राज्य शासन ने इसको ग्रीन जोन डिक्लेयर किया था, मगर इनके मुंडे के एक अड़ियल रवैये से फिर से इसे रेड जोन किया गया। राज्य शासन से विनती करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री से कि इसके किसी कमेटी बनाकर जांच किया जाए कि सही में नागपुर में रेड जोन है कि ग्रीन जोन है, सही में नागपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या कितनी है, सही में कोरोना से बाधित लोगों का क्वारंटाइन कर रहे हैं तो उनको सुविधा मिल रही है क्या, जो कंटेनमेंट क्षेत्र है वहाँ पर सुविधा मिल रही है क्या। इसकी इंक्वायरी मुख्यमंत्री ने बिठाने को होना। और ये मुंडे की पूरी जो तानाशाह पद्धति से जो प्रशासन इस कोविड के दिनों में चलाया, इसकी शहनिशा करना चाहिए, ऐसी मेरी मुख्यमंत्री जी से भी मांग रहेंगी। और मैं यह सवाल तो मेरे सभागृह में भी उठाऊंगा, मगर उसके पहले इस शहर की जनता को न्याय देने के लिए रवैये के इस आयुक्त को शासन ने कुछ तो भी सीख देनी चाहिए, ऐसी मुझे लग रहा है। सर, नागपुर में दिन ब दिन जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये लगता है क्या कहीं ना कहीं जो आयुक्त जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से विफल हो गए हैं? आयुक्त विफल है ना। मुझे लगता है कि अगर आयुक्त सक्सेस रहते तो इस पेशेंट में बाढ़ होती क्या। आज इस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन में एक भी पॉजिटिव रुग्ण नहीं है, जनता को बंद करके रख दिया है। आप देखिए इनका रवैया ऐसी है कि जो क्वारंटाइन करने पेशेंट लेके जाते हैं, मेरे पास में VNIT में करीबन 200 मोहन नगर मेरे मतदार क्षेत्र के लोगों के अर्जा आया वहाँ से,
कि हमें जोर ज़बरदस्ती लाकर बंद कर दिया, जो कपड़े पे थे वो कपड़े पे लाया है, हमें पूर्व सूचना नहीं दी गई है, हमारे घर के लॉक तक लगाने नहीं दी गई है, यहाँ लाने के बाद हमें सुविधा नहीं है। ये लिखित पत्र वहाँ के क्वारंटीन किए गए पब्लिक ने मेरे पास भेजा है और उसके ऊपर भी मैंने मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा है। तो मुझे लगता है कि इस शहर में सब बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने मिलजुल कर काम किया, एक मेक का सहयोग लेके एक मेक की बात सुनकर अगर काम किया तो ये शहर शांत रह सकता है। हम देखते हैं कि आए दिनों में शांतता समिति की मीटिंग होती है, तो इसीलिए होती है कि शहर के सब लोगों को शांति से अपने शहर में संयम बनाकर रखने के लिए ये मीटिंग होती है। एकाधिकारशाही से नहीं होती है और मेरे ख्याल से ये आयुक्त जहाँ भी जाएगा ये ऐसी एकाधिकारशाही लगाता है और इसके पीछे इसका एक ही होता है कि मेरी पब्लिसिटी हो। अगर कोई राजनेता चुन का आया हुआ व्यक्ति इसके नाम से चिल्लाए तो इसकी पब्लिसिटी होती है ना, और उस पब्लिसिटी के लिए गौर गरीब जनता को बंद करने का काम यह आयुक्त करता है, ऐसे मेरा आरोप है। इनका हिसाब किताब तो आने वाले दिनों में हम हमारे हाउस में लेंगे ही, मगर इन्होंने इस शहर की जनता को इस तरीके का रवैये से, अड़ियल रवैये से तकलीफ़ दी तो शहर की जनता भी चुप बैठने वाली नहीं है, ऐसी मुझे लग रहा है। तो ये तो थे पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे जी, जिन्होंने कहा कि जो पांड्राबोड़ी एरिया का जो ये है कंटेनमेंट जोन है वो आज मीटिंग के बाद इसे हटाया जा सकता है। तो वही आयुक्त के जो रवैये पर उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं कि वो तानाशाह है, इस तरह से बात उन्होंने की है। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, V24 नागपुर।